अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे और 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हमने एवेलुएट करना है द फॉलोइंग लिमिट्स। इन लिमिट्स को एवेलुएट करना है। हमने पहले लिमिट्स के क्वेश्चन किए हैं। लिमिट्स के रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट आपने समझना है कि लिमिट क्या होती है तो उसके लिए मेरा अलग लेक्चर है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं व्हाट इज़ अ लिमिट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे हम एक फार्मूले से करेंगे। तो वो थ्योरम हमारे पास है जी, साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है कि ऊपर भी जो एंगल है अगर वही एंगल बटे में आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल आएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका जो प्रूफ है वो आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो इसके प्रूफ की एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं इसके प्रूफ के लिए। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी पे बेस करेंगे सारे। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। हमने क्या करना है, हमने ये एंगल सेम करना होता है। जो ऊपर एंगल है वो ही एंगल नीचे भी होना चाहिए, तब हमारे पास ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो वो एंगल नीचे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये बन जाएगा जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे ये वाला थ्योरम लग जाएगा। ये पहले वाला साइन थीटा और थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 किसके इक्वल है, 1 के। तो इस थ्योरम के तहत ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो हमारे पास है ये कह रहा है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x की पावर 0 नहीं है बल्कि ये डिग्री है, यानी कि साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। अब जब भी हमारे पास एंगल डिग्री में होता है, लेकिन ये जो हम साइन थीटा ओवर थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी डिग्री होती है उस नंबर को हम पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में 9वें चैप्टर में पढ़ा है कि हम डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, पाई x डिवाइडेड बाय 180। और ये सारा किस में आ जाएगा, रेडियन के अंदर। तो हम वही कर लेते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 कि x नॉट जो है, x डिग्री जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, पाई x ओवर 180 रेडियन के। तो x डिग्री की जगह हम लिख लेते हैं पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाय x। अब ये देखें, ये एंगल सेम बनाने के लिए x तो हमारे पास मौजूद है, हमें बटे में क्या चाहिए, पाई ओवर 180 चाहिए। तो हम इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, पाई ओवर 180 और इधर भी आ जाएगा पाई ओवर 180। अब उसी तरह लिमिट इसके साथ अलग हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन पाई x डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई x डिवाइडेड बाय 180। इसकी लिमिट अलग और ये आ जाएगा साथ ऐसे ही पाई ओवर 180। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, साइन थीटा ओवर थीटा एंगल सेम हो गए हैं और x भी अप्रोच 0 को कर रहा है। तो ये सारा फार्मूले के तहत किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बटा 180, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट लिमिट पुट करके। थीटा की जगह 0 पुट करें, का 0 1 1 माइनस 1 0, साइन 0 पे भी 0 होता है तो 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो इसलिए हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, हम इनमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करते। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने जी इसको रैशनलाइज कर लेना है, जिसे उर्दू में बोला जाता है कंजुगेट ले लेना है। कंजुगेट क्या होता है
कि हम ऊपर वाली रकम का या नीचे वाली रकम का साइन तब्दील करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, 1 माइनस cos थीटा है, इसका साइन तब्दील करेंगे 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस cos थीटा और ये 1 प्लस cos थीटा है, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब जी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब जी नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे अब हम एक फार्मूला लगाएंगे, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो ये जी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये आ गया ऊपर वाला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये जी आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा, एक साइन थीटा ऊपर बच गया और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये बन जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0। तो साइन 0 पे 0 होता है, cos 0 पे 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा पार्ट जो हमारे पास है वो है जी लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। तो ये सवाल बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हम फ़र्ज़ करेंगे कुछ चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, ये बटे वाली जो रकम है पाई माइनस x, इसको फ़र्ज़ कर लेंगे थीटा की इक्वल, तो लेट पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू थीटा। तो हमने क्या कर लिया, इसे एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल फ़र्ज़ कर लिया, पाई माइनस एक्स बटे वाली सारी रकम को थीटा के इक्वल फ़र्ज़ कर लेंगे। यहाँ से अगर मैं इस x की कीमत निकालना चाहता हूँ, तो ये माइनस का x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी पाई जमा का थीटा इधर आके माइनस थीटा और माइनस का x इधर आके प्लस x। तो माइनस के x को इधर ला के प्लस x कर लिया, थीटा इधर जमा का था इधर आके माइनस, ताकि x की कीमत निकाली जा सके। अब हम क्या करते हैं, हम थीटा से x वेरिएबल से थीटा वेरिएबल में जाते हैं, तो लिमिट भी थीटा वेरिएबल की ही होनी चाहिए। तो हम ये लिखते हैं जी व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, के जब x की लिमिट पाई होगी तो फिर थीटा का आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर x की जगह पे x की लिमिट क्या है, पाई है, अगर यहाँ पे x की जगह पे मैं पाई पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये जी रफ वर्क है, तो पाई माइनस x की जगह पे हमने पाई पुट किया तो इज़ इक्वल टू थीटा आ गया। इस x की जगह हमने x की लिमिट पुट कर दी है, तो पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये थीटा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू पाई देन थीटा अप्रोचेस टू 0। अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे साइन x की जगह इस x की जगह x की कीमत पुट करें, जो कि क्या है पाई माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इंटू पाई माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय ये पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो ये बटे में आ जाएगा जी थीटा। और लिमिट, अब हमने लिमिट थीटा की लिमिट लगानी है, पहले x की लिमिट थी, लेकिन अब हमारा सवाल क्योंकि थीटा वेरिएबल में आ गया तो थीटा की लिमिट आएगी, और थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, थीटा अप्रोचेस टू 0। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ऊपर देखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लग रहा है, और हमने 10.4 से पहले ये फार्मूले पढ़े हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
तो इस फार्मूले की मदद से हमने इसको ओपन कर लेना है। तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन अल्फ़ा साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन की पाई पे वैल्यू क्या होगी, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन की जो पाई पे वैल्यू होती है, साइन पाई पे क्या होता है 0, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। ये कॉस थीटा ऐसे ही साथ माइनस कॉस पाई पे वैल्यू क्या होगी -1। कैलकुलेटर से अगर आप लेते हैं कॉस 180 डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 0 का से ज़रब हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 और बाकी क्या बच जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ पे हमने थ्योरम अप्लाई कर दिया, साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 जो हमने पहले पढ़ा है और किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये जी आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट 5वां पार्ट है जी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स बटा साइन बी एक्स। अब हमने यहाँ पे भी साइन थीटा ओवर थीटा वाला थ्योरम लगाना है, लेकिन इसके लिए बटे में ये एंगल हमें चाहिए। ए एक्स साइन ए एक्स के बटे में भी ये एंगल चाहिए और साइन बी एक्स के बटे में भी ये एंगल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स, हम इस रकम को ए एक्स के साथ डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सॉरी डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम है जी साइन बी एक्स, तो हम इस साइन वाले को बी एक्स के साथ इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब उसी तरह ये x और x हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट ऊपर वाले के साथ अलग हो जाएगी। लिमिट के थ्योरम हमने पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि लिमिट ऊपर वाले के साथ अलग हो जाती है और नीचे वाले के साथ अलग हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ से अगर हम देखें इस पे लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वाले फार्मूले से ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय a, और सिमिलरली ये नीचे वाली रकम भी थीटा ओवर थीटा वाले फार्मूले से 1 की इक्वल हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय b। तो ये आंसर a 1 से मल्टीप्लाई होगा a, b 1 से मल्टीप्लाई होगा b। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5वें के बाद छठा पार्ट है। ये छठा पार्ट बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है। आपने क्या कर लेना है, tan x की जगह tan x की कीमत पुट कर देनी है, sin x बटा cos x, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना। नेक्स्ट 7वां पार्ट है जी हमारे पास 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x सॉरी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोच टू 0। इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमारी 0/0 फॉर्म आएगी। तो पहला जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किया उसमें हमने रैशनलाइज़ किया था, उसमें था 1 माइनस cos x, लेकिन इसमें है 1 माइनस cos 2x। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ये रैशनलाइज़ करने से नहीं होगा। हर क्वेश्चन के 1-2 मेथड्स होते हैं, तो हम इसको आसानी के लिए फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में 10.3 के अंदर पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2x के। तो 1 माइनस cos 2x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ही फार्मूला पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया, 1 माइनस cos 2x की जगह ये 1 माइनस cos 2x का फार्मूला पुट कर दिया। अब 2 जो कांस्टेंट है ये लिमिट से बाहर आ जाता है, 2 लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बटा x और होल का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर था नीचे वाले का भी स्क्वायर था, तो इसको मैंने होल का स्क्वायर लिख लिया और इस 2 को लिमिट से बाहर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट x अप्रोच टू 0, तो ये 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर, 2 1s are 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, लिमिट x अप्रोच टू 0 सीकेंड x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 सीकेंड x क्या होगा 1 ओवर cos x माइनस cos x, ऐसे ही रहा, सीकेंड x की जगह हमने सीकेंड x की वैल्यू पुट कर दी।
अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू से एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x 1 माइनस cos x से ज़रब होगा तो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब हमें ये फार्मूले से पता है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x के। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x। तो इस ऊपर वाले 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x, और ये बटे के अंदर आ जाएगा x, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर x बटा cos x, और डिवीजन से अगर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो इसकी वैल्यूज़ उलट चली जाएंगी, यानी कि ये बन जाएगा 1/x। अब हमने क्या कर लेना है, इसे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जी बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये साइन स्क्वायर x था तो एक साइन को इधर ही रहने देंगे, एक साइन को आगे शिफ्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर x को मैंने लिख लिया साइन x डॉट साइन x डिवाइडेड बाय cos x डॉट x। ये cos x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो cos x और बटा x आ जाएगा। अब दोनों के साथ लिमिट हमने अलग अलग कर लेनी है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बटा cos x, इसकी लिमिट अलग और इस वाले की लिमिट अलग, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बटा x। हमें पता है साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट x अप्रोच टू 0 ये वाला होता है 1 के इक्वल, और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी साइन 0 बटा cos 0। साइन 0 पे 0 होगा, cos 0 पे 1 होगा, तो 0 बटा 1, ऊपर 0 आ सकता है, नीचे भी 0 नहीं आना चाहिए, तो ये 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये भी एम लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा और लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब हमने इस पे फार्मूला लगाना है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसी का अगर हाफ एंगल का फार्मूला हमने 10.3 में ये वो भी पढ़ा था, तो हाफ एंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, कि जो हमारा 1 माइनस कॉस एक्स होता है वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के। लेकिन इधर देखें क्वेश्चन के अंदर हमें x नहीं चाहिए बल्कि हमें पी थीटा की कीमत चाहिए, यानी कि इस x की जगह क्या होना चाहिए, पी थीटा होना चाहिए दोनों साइड पे। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू पी थीटा के, जहाँ जहाँ x है इस फार्मूले के अंदर वहाँ पी थीटा पुट करेंगे और नीचे वाली वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे क्यू थीटा पुट कर देंगे। तो इस x की जगह पी थीटा पुट करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा। ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने पी थीटा पुट कर दिया, और इसी तरह दूसरी जगह पे क्यू थीटा पुट कर देंगे। 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो हमने जस्ट ये किया कि इसमें x की जगह पे पहले पी थीटा पुट किया और फिर क्यू थीटा पुट किया ताकि इनके फार्मूलेज बनाए जा सकें। तो 1 माइनस कॉस पी थीटा अब किसके इक्वल आ गया, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। ऊपर वाले की जगह 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह 1 माइनस कॉस पी थीटा का फार्मूला पुट कर दिया, और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की जगह उसका फार्मूला ही हमने पुट कर दिया। ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं आपस में, इसे कैंसिल कर देंगे। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। अब ये देखें इसी तरह का हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया है जिसमें ए एक्स था, तो हमने उस एंगल के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया था और डिवाइड भी कर दिया था, लेकिन इस साइन स्क्वायर की वजह से अब इस एंगल का स्क्वायर लेके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, एंगल सेम करने के लिए साइन थीटा बटा थीटा वाला फार्मूला लगाने के लिए पी थीटा बाई 2 जो एंगल था उसके साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इस साइन स्क्वायर की वजह से दोनों का स्क्वायर ले लिया। सिमिलरली नीचे वैल्यू भी ऐसे ही होगी, साइन क्यू थीटा बाई 2 इसका स्क्वायर है तो क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर लेके इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
ये जी। अब उसी तरह लिमिट जो है ऊपर वाले की अलग हो जाएगी और नीचे वाले की अलग हो जाएगी। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जी बन जाएगा, ऊपर वाली रकम क्या बन जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 होल का स्क्वायर। हमने क्या किया है, साइन का स्क्वायर था और पी थीटा बाई 2 का भी स्क्वायर था, तो इसको एक लिमिट में रख के होल का स्क्वायर बना लिया, मल्टीप्लाई बाय पी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4, तो पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली बटे वाली रकम हमारे पास बन जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। तो हमने क्या कर लिया, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दिया और इनके दोनों का स्क्वायर था तो होल का स्क्वायर लिख लिया। अब ये देखें, ये फार्मूले के तहत साइन थीटा ओवर थीटा का लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो ये 1 की इक्वल हो जाएगा, फार्मूले के तहत 1 का स्क्वायर, और ये थीटा स्क्वायर से कैंसिल, 4 जो है ये 4 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, पी स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, ये वाला भी फार्मूले के तहत साइन थीटा बटा थीटा वाले फार्मूले से 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर 1 से ज़रब होगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो। बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह है, हमने टेन थीटा की जगह टेन थीटा की कीमत पुट कर देनी है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप लोगों से ख़ुद कर लीजिएगा।